मामले में महिला आयोग गंभीर है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने 47 यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक करके मुद्दे पर संजीदगी से चर्चा की है और साथ ही मामले में पुलिस प्रशासन और सरकार से कार्रवाई की मांग भी की गई। और आज जो है कई यूनिवर्सिटियों की बैठक जो है हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने ली है। इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आज कितने यूनिवर्सिटी के चांसलर और रजिस्ट्रार पहुंचे और क्या कुछ आज आपने बताया है? देखिए, हमारा 47 यूनिवर्सिटीज़ को मैसेज किया था, जिसमें से लगभग 32-30 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पहुंची हैं और कुछ के डीन, रजिस्ट्रार और प्रोफेसर्स पहुंचे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूं सभी वाइस चांसलर्स का, क्योंकि उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे को प्रेफरेंस दी और हमारी बात को समझने का प्रयास किया। हम लोग भी राष्ट्र से सुरक्षा की दृष्टि से, बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से हमने ये कदम उठाया, क्योंकि पिछले दिनों में जिंदल यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर समीना दिलवई के खिलाफ एक मामला सामने आया था। बेटियों ने हमें ट्वीट करके टैग किया कि उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, उनको सपोर्ट चाहिए। हमने 2 दिन के अंदर जब एक टूर बनाया, वहाँ पर विजिट किया, तो हमने अलग से 180 बच्चों के साथ मुलाकात की। 4-5 को छोड़कर सभी लोग उस प्रोफेसर के खिलाफ थे। बम्बल ऐप उनको जो है करने की बात की जाती थी, उनको एक फेक अकाउंट करके बात की जाती थी, उनको बॉडी शेमिंग की जाती थी, उनको जेंडर सेक्स के बारे में इस तरह की बातें हुई कि अगर आप गे होते या अगर आप लेस्बियन होते, ये आउट ऑफ करिकुलम बातें हैं, ये सब्जेक्ट नहीं है और हम अपनी बेटियों को इस तरह की बातें नहीं सिखा सकते, ये हमारे संस्कार भी नहीं है। जब हम बच्चों से वहाँ बात कर रहे थे तो धीरे धीरे विषय खुलते गए और एक बहुत संगीन मुद्दा सामने आया राष्ट्र सुरक्षा की दृष्टि से, कि वहाँ पर अचिन विनायक करके एक प्रोफेसर 3 महीने पहले आए थे, जिन्होंने फिलिस्तीन और हमास और ये सारी बातें की और साथ साथ उसके एक विषय छेड़ा जिसमें उन्होंने मानव बम की बात की, इंडियन आर्मी को शेम किया, देश के प्रधानमंत्री का नाम लेके कहा कि उन्होंने जो है ये लड़ाई करवाई है हमास और फिलिस्तीन की, इस तरह की बातें की, जो कि बहुत शर्मनाक है। ऐसे प्रोफेसर्स को भाषण के लिए नहीं बुलाना चाहिए, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की बात करते हैं, बच्चों को राष्ट्र के प्रति बरगलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमने डीजी को अचिन विनायक के खिलाफ और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के खिलाफ इस विषय पर जानकारी दे दी है और कार्रवाई करने के लिए कहा है। समीना दिलवई को 2 बार हमने समन किया था, वो नहीं पहुंची। अब हमने उसको अरेस्ट करने के और एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर्स दिए हैं। मतलब सारी जांच आपने की, उसमें आपने सब कुछ देखा कि किस तरह से हुआ, जो आपने जानकारी दी है। उसके बाद आप डीजीपी को पत्र तो लिखते हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं, फिर क्यों नहीं अभी तक? मेरी बात कल कमिश्नर सोनीपत से हुई, सतीश बाल्यान से। उन्होंने कहा कि वो 2-3 दिन के अंदर ये कार्रवाई करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद वो एक्शन में आएंगे। अच्छा, आज यूनिवर्सिटी के सारे जो वाइस चांसलर आए हुए थे या रजिस्ट्रार आए हुए थे, जो उनके अगर चांसलर नहीं पहुंचे तो उन्होंने भी कुछ कहा इस तरह की? मुझे लगता है कि आप मीडिया के लोगों को उनसे भी बाइट लेनी चाहिए कि उनको ये विषय कैसे लगा, ये जानकारियां कैसे लगी और वो आगे कैसे रिएक्ट करेंगे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो छात्राओं के साथ आगे इस तरह से कोई घटना न हो, इसके लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग सतर्क है। बेटियों को ये आग्रह करता है कि किसी बेटी के साथ अन्याय होता है, पहली बार में स्टॉप कहे, फंसे नहीं दलदल में, हम आपके साथ हैं, आपकी नाम को गुप्त रखेंगे, आपका कुछ भी आउट नहीं करेंगे, परंतु आपकी सहयोग करेंगे। एक लास्ट सवाल, जींद में एक प्रिंसिपल ने जिस तरह से छात्राओं के साथ यौन शोषण अरेस्ट किया, खैतल में हुआ, फिर 1-2 जगह अरेस्ट कर दिया, तो वही मैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? इस तरह क्यों नहीं? मानसिकता, बुरी सोच किसी की भी हो सकती है, पर शर्मसार कर देने वाली बात यह थी कि एक शिक्षा के मंदिर का पुजारी कहा जाता है प्रिंसिपल, उसी की गंदी सोच थी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, जिनका कहना है कि शिक्षा के मंदिर में जब इस तरह की करतूत होगी तो एक शर्मनाक घटना है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और आगे भी अगर किसी छात्राओं के साथ इस तरह से कुछ गंदा व्यवहार होता है तो वो हरियाणा राज्य महिला आयोग से संपर्क कर सकता है। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।